वो सेटअप, एक जिनके पास पब्लिक में निकल नहीं सकते, जलसा वो नहीं कर सकते, उन लोगों को अगर, और 30 साल से जो चोरी कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कौम उनको एक्सेप्ट कर जाएगी, कौम भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, कोई भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना बाहर इनकी क्रेडिबिलिटी, ना पाकिस्तान में, और आगे हमारे मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे। ये कर्जे लेके और समझना कि जी मुल्क चलना शुरू हो गया है, क्योंकि कई मुल्कों ने कर्जे दिए, ये कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी हालात ठीक नहीं होंगे। तो मैं आखिर में अपनी तकरीर खत्म करने से पहले बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग और राजनपुर और डेरा गाजी खान जिधर सैलाब आए हुए हैं, उधर के लोगों के लिए एक तो हम दुआ भी करते हैं, और मैं सारी गवर्नमेंट्स को, पंजाब की गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि पूरी तरह मदद करें हमारे इलाकों में। केपी की गवर्नमेंट को कहूंगा कि जो भी हम कर सकें बलूचिस्तान में करें, और जो भी हालात हैं मैं चाहूंगा कि जो हमारे लोग बड़े खुल के ऐसे मौके पे मोबिलाइज होते हैं, इन लोगों की मदद करें, क्योंकि लोग इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत मुश्किल में। और आखिर में मैं ये भी मुबारक देना चाहता हूं सबको कि अभी जो कराची में बाय इलेक्शन है, तहरीक इंसाफ जीत गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।